कंडीशन मैंने बता दी। अब वो रोने लगी, कहता मामा ये तो मेरे हाथ में नहीं है भाई, आपकी ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं है, आपकी ज़िंदगी गुरु के हाथ में है। किसी की भी ज़िंदगी गुरु के हाथ में, मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब एक भांजी, शी बीइंग ए डॉक्टर, गुरु भक्त, वो भी कॉन्फिडेंट ना हो तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू फोटो समथिंग वॉज सीरियस। खैर रात के 10 बजे थे, सिस्टर के घर में लंगर किया। लंगर करने के बाद आंसू रुक नहीं रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी वहाँ से मोड़ी, सीधा छोटे मंदिर गए, एम्पायर स्टेट गए। गाड़ी को अंदर ले गए, अंदर ले जाके एम्पायर स्टेट में बाहर से माथा टेका। मैंने कहा गुरु पता नहीं आखिरी माथा है या कौन से माथे आपने टिकवाने हैं तो आपको पता। माथा टेका, माथा टेक के फिर गाड़ी में बैठ के घर आके सो गए। सुबह उसने पारस हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी। अब पारस हॉस्पिटल में जब अपॉइंटमेंट फिक्स हुई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा बेटा हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, वॉट मे कम, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल से भगाया है और मुझे गुरु के किसी भी आदेश को 100% मानना होता है। उसमें मैं कहीं 0% भी उसको प्लस माइनस नहीं करूँगा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। अब जितने भी तेरे ओरल सर्जन्स हैं, जिनकी क्लिनिक्स है, वहाँ तो मुझे चेकअप करा दे। देन फाइनली 6 बजे का अपॉइंटमेंट हुआ। डॉक्टर पांडे, DLF फेज़ 1। जब उसके पास अपॉइंटमेंट के लिए मैं गया, उसने सारा मुंह चेक करता रहा, 5 मिनट 10 मिनट तक मुंह चेक करता रहा। मेरी सिस्टर भी घबरा गई, मैं भी घबरा गया, पता नहीं क्या कुछ पूरा फैल चुका है। 10 मिनट के बाद वो कहता है कि आप हमारे पास क्या दिखाने आए हो। मैंने क्या दिखाने आए हैं मतलब? मैंने कहा ईचिंग है, इरिटेशन है, पेन है, गड्ढे पड़े हुए पूरे मुंह में। कह रहा कौन से गड्ढे? मैंने जो कैमरे में फ़ोटोज़ थी वो निकाल के दे दी, ये गड्ढे पड़े हुए मुंह में। ये कब के गड्ढे? मैंने कहा कल रात के गड्ढे हैं। कह रहा अभी तो कोई गड्ढा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब ये कल रात के गड्ढे हैं। कह रहा कहाँ गड्ढा है? आइए आप। मेरी बहन जी को बुलाया, मुंह खोल, किधर कौन से गड्ढे की आप बात कर रहे हैं? फ़ोटो किसने ली थी? तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैंने ही ली थी और मेरे कज़न ने भी ली, हम दोनों ने फ़ोटो लिए। नहीं अभी तो कोई गड्ढा नहीं है। आप दिखाने क्या आए हो? आप बताइए भाई, ईचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, गड्ढे। नहीं गड्ढे वड्ढे की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बॉडी अपने आप को शायद रिपेयर कर लेती है। तो लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी रिपेयर कर लेती है? कह नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये गड्ढे मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन बॉडी में एक टेंडेंसी है सेल्फ रिपेयर करने की, पर इतने गड्ढे को रिपेयर करती है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है हमें तो पता है किसने रिपेयर किया है, कैसे रिपेयर किया है। अब उसके बाद फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो ईचिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, इसकी कोई मेडिसिन तो लिख के दे दो। कह रहा कोई बीमारी नहीं है तो मेडिसिन किस बात की? कह रहा ये जो आप ईचिंग इरिटेशन है ये कई लोगों में 50-55 की एज के बाद पॉसिबल होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ सम नर्वस, जब आप टेंशन में होते हैं या आप मसाले ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसेस जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाल मिर्च ज़्यादा खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम पॉसिबल होती है। कोई नई प्रॉब्लम नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गड्ढे, कह रहा भूल जाओ कौन से गड्ढे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ना पहले कभी गड्ढे होंगे ना आज कोई गड्ढे हैं। सो सिंपल, योर कर्मास। जो 100% गुरु ने एविडेंस देते रहते हैं, गुरु आपको प्रूफ देते रहते हैं। जो 100% कैंसरस स्टेज थी, जहाँ पस भरी हुई थी, जहाँ ब्लीडिंग रोज हो रही थी, डॉक्टर के पास जाऊँ, हाँ क्या है, कुछ नहीं। अब ये जो हल्की सी ईचिंग, हल्की सी इन्फ्लेमेशन, हल्का सा जो पेन है, बेटा ये होता रहेगा। तू अपने कर्मों को और क्लीन करता जा, अपने कर्मों को और साफ करता जा।
जब और साफ करता जाएगा, जब तेरी मेरी ब्लेसिंग्स हो जाएंगी और तेरे कर्म और साफ होते जाएंगे, तो बेटा ये भी साफ कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो आउट ऑफ 100 जो 100 गुना मुझे प्रॉब्लम मिलनी थी, वो गुरु ने 10 पे ला के खड़ी कर दी। अब 10 भी प्रॉब्लम मैं ना झेलूँ तो भाई साहब इतना दूध का धुला तो मैं भी नहीं हूँ, को कम तो मैंने भी बहुत किए हुए। गुरु की नगरी में सिंपल सी बात है, ही इज मदर ऑफ ऑल मदर्स, ही इज फादर ऑफ ऑल फादर्स। गुरु कोई मिराकल बाबा नहीं है, गुरु कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। गुरु जी की किसी भी फोटो के ऊपर, गुरु जी किसी की शब्दों के ऊपर गुरु ने कभी नहीं किया मैं चमत्कारी बाबा, मैं मिराकल बाबा। गुरु जी की लिख दे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। गुरु नेवर राइट्स मिराकल, ऑलवेज गुरु जी। गुरु ऑलवेज राइट्स ब्लेसिंग्स, ऑलवेज गुरु जी। ब्लेसिंग्स फॉर होल लाइफ गुरु जी। इज नॉट मिराकल मैन। हम लोग सबसे ज़्यादा नहीं हो मुझे किसी के बारे में, लेकिन हम लोग जैसे सुनते हैं, जब हम गुरु के चमत्कार बोलते हैं, जब हम गुरु के मिराकल्स बोलते हैं, वाह गुरु जी ने मिराकल कर दिया। हम लोग गुरु के पास जाते इस वजह से शायद कुछ मिराकल्स हो जाए। इज नॉट मिराकल बाबा। संसार के मालिक हैं, आपके कर्मों के हिसाब से उन्होंने सब कुछ करना है। आपके लोक परलोक को मालिक ने संवारना है। गुरु जी कहते से इस दीवार दे पिछे किए तो की पता। ये हमारे जीवन की जो छोटी सी जर्नी है, शायद 60 साल, 70 साल, 65 साल, 50 साल जो भी है, ये हमारे गुरु के अधीन रहते हुए, गुरु की छत्र छाया में रहते हुए हम अपने कर्मों को सुधार के आगे के परलोक को हम ठीक कर सकते हैं। ये शक्ति गुरु के पास है जो हमारे परलोक को सुधार सकते। हमारे लोक के पहले के जितने भी कर्म हैं उन सबको गुरु ठीक कर सकते हैं। मालिक छोटी सी सजा देके, अब ये इरिटेशन, ईचिंग, ये सत्संग सिर्फ इस वजह से किया लोगों को, चाहे नई संगत हो या पुरानी संगत हो, जैसे अंकल ने स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस सत्संग ओनली, कि डाउट, किसी भी डाउट में मत रहो कि गुरु चले गए हैं। ना वो आए थे ना वो गए। शिव ने एक गुरु की फॉर्म ली, वो फॉर्म कुछ टाइम तक हम लोगों की नज़र में विजिबल थी। आज वो फॉर्म 99% इनविजिबल है, लेकिन 1% चाहे वो गुरु दर्शन सपने में देके या किसी को लाइव दर्शन देके आज भी अपने दर्शन देते हैं। 99% इनविजिबल फॉर्म है। ना गुरु आया ना गुरु गया। गुरु पहले भी यहीं था, इस शरीर को लेने से पहले भी यहीं था, इस शरीर में आने के बाद भी यहीं था, इस शरीर से जाने के बाद भी यहीं। उसने कहा जाना कौन कर सकता है दर्शन दे के, चल पच जा इधरों। शाम को आपकी गाल में गड्ढे ही गड्ढे हैं, पस निकल रही है, ब्लीडिंग हो रही है, नेक्स्ट डे शाम को बाबा जी दा ठुल्लू, देयर इज जस्ट नथिंग, एवरीथिंग गॉन। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? शरीर में रहते हुए गुरु जी मान लो कुछ चमत्कार कर देते सी तो लोग कहते हैं चमत्कारी बाबा है। उनते शरीर के अंदर नहीं है के, उनते बाबा नहीं है, उनकी है। दिस इज व्हाट गुरु इज। अब इसी में एक लेटेस्ट सत्संग और कर रहा हूँ। मालिक सब चीज़ों का एंडोर्समेंट करता है, अपने प्रूफ भी देता है, एविडेंसेस भी देता है, और हम नालायक हैं और नालायक रहेंगे गुरु जी। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 100% लायक बन जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं। आगरा में गुरु जी ने गुरु का दरबार बनवाया, ब्लेस किया। जिस समय दरबार बना उसके बाद दरबार जब चालू हुआ तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने ये दरबार यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ अपोजिशंस किए। उनमें से एक थे जिसने बहुत हल्का सा लाइट अपोजिशन,
दरबार के लिए किया। इस 12 तारीख को वो शख्स कभी भी गुरु के दरबार में नहीं आया। इस 12 तारीख को सेकंड सैटरडे वाले दिन वो स्ट्रेचर पे, आई मीन वो जो क्या कहते हैं उसको यार, दो डंडियाँ लेके वॉकर, उसको लेके गुरु के दरबार में अंदर एंटर कर रहा है। जब अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम है, लाइफ है, ये तो एक नॉर्मल बात है। जब वो अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, अंदर आया, लंगर किया, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऊपर अपनी वाइफ को भेजा कि एक पानी की बोतल ला दो ऊपर से। पानी की बोतल भी आ गई उसके लिए, नीचे अपना घर में ले गए। उसी रात को उसको लाइव दर्शन दिया, जो कल उसने मुझे बताया। 13 तारीख की रात को अकेला वो अपने बेडरूम में सो रहा था, वाइफ दूसरे कमरे में सो रही थी, बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा था। 12 साढ़े 12 बजे गुरुजी उसके पास आए, उसको बांध दिया। कुछ कह रहा पैर में से 2 उंगलियां काटी, फिर उनको चिपकाया। फिर उसके संग प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बेड खड़े खड़े नीचे गिर गया था और पैलेटिक अटैक उसको हो चुका था। गुरुजी आए 13 तारीख की रात को, उंगलियों को काटा, इधर की उंगली को काटा, पैर को घुमाया, पैर को सीधा किया। 3 घंटे उसके संग रहे, 3 घंटे उसका ऑपरेशन किया, सारी नसों को खींचा, निकाला, ठीक किया। 3:30 बजे उसने अपनी वाइफ को बुलाया। 4 बजे से बिकेम नॉर्मल। कल उसने मुझे सत्संग सुनाया अपना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अब कह रहा है गुरु साक्षात ईश्वर है। अब तो मैंने इतनी कि जो मेरी बीपी की दवाइयाँ मैं 4-5 साल से खाता, वो भी मैंने सब बाहर फेंक दी। शुगर थी, उसकी दवाई भी फेंक दी। अब जो रखेंगे ये रखेंगे। आई मीन आपको बीपी की दवाइयाँ फेंकने के लिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मैं भी बीपी की दवाई खा रहा हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कि मैं बीपी की दवाई बाहर फेंक दूँ। एंड 14 तारीख से he has done that. He is not taking any BP medicines, no sugar medicines. जो करेंगे वो गुरु करेंगे। Height of trust in the Guru. बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस ऊंचाई तक जा सकते हैं, क्योंकि गुरु सब कुछ दिखा देता है। जय गुरु जी। सत्संग बहुत है, बस यही एक चीज़ कहूँगा लास्ट में। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि गुरुजी ने 2004 में जब मेरी सिस्टर से कहा था कि तेरे प्राणू 5-6 साल लग गएंगे गुरु नू समझने, गुरु की होंदा, तो डेफिनेटली जब गुरु समझाएगा वही तो मैं समझ पाऊँगा। मेरी क्या औकात कि मैं गुरु की किसी भी बात को समझ पाऊँ। जो गुरु ने समझाना वो मुझे समझ में आना। मुझे हो सकता है केमिस्ट्री का पाठ पढ़ाया हो, किसी को हो सकता है बायोलॉजी गुरु पढ़ाते हो, किसी को हो सकता है इंग्लिश पढ़ाएं, किसी को हो सकता है कॉमर्स की स्टडी कराएं। जो पाठ मुझे पढ़ाया वो मैं आपके सामने 2 मिनट के लिए बस रखना चाहूँगा। गुरु के पास जब हम आते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं और सोचने की भी जरूरत नहीं है कहीं हम और जाएं, क्योंकि साक्षात ईश्वर आपके सामने बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, गुरु से कनेक्शन। और गुरु से कनेक्शन लगाने का सिर्फ और सिर्फ जो गुरु ने मुझे समझाया वो मैं बात कर रहा हूँ। किसी और को कुछ और भी समझाया होगा, जो मुझे समझाया वो मैं बस सिर्फ बात कर रहा हूँ। गुरु से कनेक्शन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाकी सब तरीके भी हो सकते हैं, होंगे, लेकिन गुरु ने जो मुझे समझाया
वो सिर्फ एक ही तरीका समझाया, वो तरीका है अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। 100 सिमरन कर ले, तेरे कर्म खराब हैं, गुरु से कनेक्शन नहीं लगेगा। और तू गुरु से कनेक्शन नहीं लगा सकता, ये भी गारंटी है। कनेक्शन गुरु तुमसे लगाता है जब कर्म आपके ठीक हो जाते हैं। और उस कनेक्शन को जब गुरु कनेक्शन लगाता है, कोई भी शक्ति, कोई भी पावर, कोई भी सुपर पावर उस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकती। तो लेट गुरु मेक द कनेक्शन। उस कनेक्शन को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कहते हैं दिल नू साफ कर, गुरु नू याद रख, ऐश कर, सिर्फ दिल नू साफ कर। और दिल को साफ करने के लिए गुरु ने कभी किसी भी चीज़ को नहीं रोका, कभी ये नहीं बोला कि आप विस्की मत पियो, जिसको बोला उसको बोला। गुरु ने कभी नहीं बोला कि नॉन वेज मत खा, जिसको बोला उसको बोला मत खा, जिसको विस्की के लिए मना किया मना किया। इसका मतलब गुरु के डेफिनेशन में बुरे कर्म का मतलब ये नहीं कि तू विस्की अगर लिमिटेड पी रहा, गुरु जी कहते थे चल एक दो पैक विस्की मार, ज़्यादा नहीं पीनी, ज़्यादा नहीं पीनी, एक दो मार ले। मतलब गुरु के हिसाब से अगर एक दो पैक विस्की आप मार लो तो ओके फाइन, कोई बुरे कर्म नहीं। नॉन वेज अगर कभी खा रहे हैं, इफ़ योर बॉडी अलाउज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु के हिसाब से बुरे कर्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। हराम का पैसा, बदनीयती, नेगेटिविटी इन योर हार्ट, अब्यूसिंग, ब्लेमिंग, पिचिंग, क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप डूइंग इट। गुरु अपने आप कनेक्शन लगाएगा, आपको कनेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी।